Hello, Profiteers. Very warm welcome, and I hope you all are tracking the market cycles and various other factors. कभी निफ्टी बंद हो जाता है, कभी सडन सेलिंग आ जाती है. लेवल्स तो वही रहते हैं. अगर आप लेवल्स ट्रैक करेंगे तो कोई मेजर इशू नहीं है. बट आई होप यू आर लुकिंग एट व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? तो so today I'll mention three stocks. Two of them we are very confident on our research. दो के बारे में confidence है. एक रिग्रेट है. द थर्ड वाला जो है वो रिग्रेट है कि मिस आउट हो गया और पहले नहीं पकड़ पाया, और बहुत ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ मोमेंटम आया. फ्यूचर भी उसका ब्राइट लगता है, लेकिन थर्ड वाले के बारे में वी कांट बी बुलिश एज सच. फर्स्ट स्टॉक इन्फो एज, naukri.com. प्रॉफिटियर्स, जिस तरह का माहौल चल रहा है ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया में तो है ही रिवाइवल, लेकिन इंडिया का रिवाइवल ग्लोबल रिवाइवल से जल्दी होगा. ये हमने पहले भी आपको बताया था. देयर हैज़ बीन हिस्ट्री जो रिपीट हो रही है, एंड वी आर रिवाइविंग आवर इकोनॉमी मच बेटर दैन द ग्लोबल पीयर्स. प्लस हमारा जो रिवाइवल है उसके साथ जॉब मार्केट भी बाउंस बैक कर रहा है. आई थिंक इंडियाज़ इकोनॉमी, IMF ने एक स्टैटिस्टिक दिया था कि 11% से ग्रो करेगा GDP. जब IMF 11% बोलता है, IMF जैसा कंस्ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन अगर 11% बोलता है, तो आप इमेजिन करो कम से कम 12 से 15% का नॉमिनल GDP ग्रोथ आप देख सकते हैं. तो जॉब्स बाउंस बैक करेंगे. इन्फो एज 4800 लेवल्स पे अगर आप 12% अपसाइड के लिए लेना चाहते हैं with our standard disclaimer, तो Info Edge could be a good hedge against the current volatility. We feel it can reach 5400 within 2 months, because normally March 31st के बाद और April 1st में बहुत सारे लोग जॉब्स चेंज करते हैं, एंड पैंडमिक में ये एक्चुअली मल्टीप्लाई ही हुआ है. सो मैनी पीपल टेक अप अ न्यू जॉब व्हेन इट इज़ 31 मार्च, 1 अप्रैल, न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है, तो उस वजह से काफ़ी लोग अपना जॉब बदलते हैं. तो naukri.com का जो पायनियर है, इट्स इन्फो एज इज़ नॉट जस्ट naukri.com, इट इज़ jeevansaathi.com. इट ऑल्सो होल्ड्स कंट्रोलिंग स्टेक इन Zomato. बाय द वे, Zomato का खुद का IPO आने वाला है वेरी सून. तो अगर आप हाई टिकट में भी देखो तो दिस कुड बी अ गुड बेट. थोड़ा स्टॉक प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा बेट हो सकता है. शॉर्ट टर्म 12% अपसाइड हम लोग देख रहे हैं. 5400 लेवल्स इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड एंड कम बैक, तो वहाँ से डाउनसाइड आया है, बट अभी अप्रैल मई के आसपास ये पहुँच सकता है. Second one that we are going to talk about, which is by the way, Info Edge is also there in the Nifty Next 50. Nifty Next 50 का जो पूरा लिस्ट है, वो लिस्ट को ध्यान से देखना है. उस लिस्ट के हिसाब से आप अपने स्टॉक्स चूज़ कीजिए, बिकॉज जो पैटर्न बना है निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो बहुत ही अमेजिंग पैटर्न है. मतलब ऐसा ग्रोथ पैटर्न 2003 में हुआ था, फिर 2009-10 में हुआ था रिसेशन के बाद, और अब वापस ये कोविड रिसेशन के बाद हुआ है. सो निफ्टी नेक्स्ट 50 में से अगर कोई स्टॉक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, पसंद हैं, यू कैन कमेंट एंड टेल अस. हम लोग उस पर दूसरा एनालिसिस करके आपको बताएंगे. बट निफ्टी नेक्स्ट 50 का पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिए. इन्फो एज उस लिस्ट में है. सेकेंड स्टॉक जो रेडार पे है आज, दैट वन इज़ ओके, आई विल टॉक अबाउट द वन विच वी आर वेरी बुलिश अबाउट, AU स्मॉल फाइनेंस. AU स्मॉल फाइनेंस वॉज द सेकेंड वन जो रिग्रेट नहीं है, ये अभी तक छूटा नहीं है, लेकिन बिज़नेस काफ़ी स्टेबल है इसका, ग्रो कर रहा है, अभी भी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है. इट्स ग्रोइंग प्रिटी वेल, एंड ओवरऑल जो पैटर्न चल रहा है, आई कांट टेल यू द लेवल्स ऑफ दिस स्टॉक राइट नाउ, बिकॉज वो अभी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ प्रॉपरली, लेकिन दिस इज़ समथिंग टू कीप अ वॉच ऑन. AU स्मॉल फाइनेंस पे नज़र रखनी चाहिए. इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर इनका जो बिज़नेस है एवरी 2 ईयर्स में डबल होता हुआ दिख रहा है. सो चांसेस बहुत अच्छे हैं ग्रोथ के इस कंपनी में, तो इस पे नज़र रखिए. लेवल्स अच्छे हैं, थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है, थोड़ा करेक्शन आए तो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं. अगेन 15% अपसाइड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स इसमें दिख रहा है फ़िलहाल. AU स्मॉल फाइनेंस गुड पिक, गुड बिजनेस, सही समय पे सही बिजनेस में है, इन शॉर्ट. And the third one, which is a regret actually, which a lot of us have been discussing on the WhatsApp group, by the way,
इज़ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। डिक्सन बहुत सारे ऑर्डर्स लेके जाता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिले हैं। इट्स अगेन इन द राइट स्पेस एट द राइट टाइम, एंड आई थिंक मिस हो गया। दिस इज़ वन लैक ऑफ कितने स्टॉक्स अब देखेंगे एक टाइम पे। तो दिस इज़ वन रिग्रेट, माइनर रिग्रेट, हालांकि रिग्रेट कभी करना नहीं चाहिए, बट दिस इज़ वन माइनर रिग्रेट कि ये वाला आँख से निकल गया। 7000 पे चल रहा था तभी भी ओवरबॉट लगता था, लेवल्स फेवर में थे। अभी यू कैन सी द प्राइस, अभी क्या प्राइस पे चल रहा है। बिजनेस एकदम कंसिस्टेंट है, एंड आई थिंक वी आर स्टिल, वील पुट आउट अ नोट वेरी सून। बहुत जल्दी इस पर एक नोट पुट आउट करेंगे कि ये अभी भी लेने जैसा है या नहीं। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो रिग्रेट कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। डिक्सन अच्छी कंपनी, पेडिग्री बढ़ रही है। अभी उन्होंने अनाउंस भी किया है, आई थिंक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है, तो उस पर नज़र रखिए। These were the 3 stocks for today. Keep profiting. I'll see you soon.